हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा और मैं आज आपको एक डीवा ईरा सिंघल के बारे में बताऊंगी, जो कि आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं और अभी कार्यरत है। यूपीएससी के सिविल परीक्षा में 2014 में उन्होंने टॉप किया था और विकलांगता को मात देते हुए वो आगे बढ़ी हैं और ऐसे में उन्होंने जो नाम कमाया है उनसे दूसरे लोगों को भी जो है प्रेरणा मिलती है। ईरा सिंघल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि शारीरिक रूप से वो अक्षम होने के बावजूद भी आगे बढ़ी, पढ़ाई की। 4 बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का और हर बार उनके जो मार्क्स है बहुत बढ़िया है। सामान्य श्रेणी में टॉप करने वाली देश की वो पहली प्रतिभागी हैं। ईरा सिंघल की हम बात कर रहे हैं और उन्होंने साबित कर दिखाया कि किस तरह से अगर दिल में जोश हो, जुनून हो तो कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे कठिनाइयों को पार करके आगे जाया जा सकता है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं जो 2014 में जब परिणाम निकले थे तो उन्होंने लड़कियों ने बाजी मारी थी और उसमें 4 स्थान जीते गए थे और इन स्थानों में सबसे पहले नंबर पर ईरा सिंघल रही थी। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि पहले स्थान पर भी 60% शारीरिक विकलांगता होने के बावजूद भी उन्होंने पहला स्थान पाया था। सफलता मिली थी यूपीएससी के एग्ज़ाम में 2014 के अंदर और तब से वो अभी तक कार्यरत है और तमाम कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2014 में उन्होंने सर्वोच्च स्थान किया और साबित किया कि कड़ी मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि टॉपर जो ईरा सिंघल हैं वो संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के अंदर 53% अंक जो है वो लेकर आई, मार्क्स लेकर आई और आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार जो इंटरव्यू हुआ था उसके जो नंबर्स थे, जो अंक थे वो ऑनलाइन किए। ईरा सिंघल ने सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम दिए थे 2014 में उसमें कुल 2025 में से 1082 अंक प्राप्त किए थे, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो 43.43 उन्होंने अंक जो है वो हासिल किए थे। 2010 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा भी पास की थी, उसमें उन्होंने 815वीं रैंक ली थी, तो यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी रैंक ली थी। और फिर भारतीय राजस्व सेवा IRS के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया था। हालांकि शारीरिक रूप से अक्षम होने की वजह से उनको जो है कैंसिल कर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर एक अर्जी डाली। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि उनकी नियुक्ति रोक दी गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट में उन्होंने मामला दायर किया और मामला उनके फेवर में आया। कैट का जो फैसला है वो उनके पक्ष में आया और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा यानी कि IRS के सहायक आयुक्त पर उन्हें नियुक्त किया गया। और 2014 में जब उन्होंने केस जीत लिया तो उन्हें हैदराबाद में पोस्टिंग मिली और इस बीच उन्होंने अपनी रैंक सुधारने का भी प्रयास जो है लगातार जारी किया। लगातार एग्जाम्स के ऊपर एग्जाम्स देती रही, वो अपने आप को सुधारा और भी ज़्यादा। सिविल परीक्षा की सामान्य श्रेणी में उन्होंने टॉप किया और 2006 में भी अगर मैं पीछे उनके बात करूँ तो 2006 में भी नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है। इसके अलावा 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय से फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी की हुई है और साथ ही साथ 2008 से 10 तक उन्होंने कोका कोला कंपनी में इंटर्नशिप भी की थी और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद से उन्होंने स्पेनिश शिक्षक के रूप में भी काम किया है। फिलहाल यहाँ मैंने आपको जानकारी दी कि अभी वो महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही हैं और ईरा सिंघल सभी के लिए, सभी लड़कियों के लिए, सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो ईरा सिंघल के बारे में जानकारी कैसी लगी बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।